हुकूमत कह रही लाहौर सजेगा, लाहौर बढ़ जाएगा, खाना जंगी शुरू हो जाएगी पूरे लाहौर में। दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारा। मुझे 5 साल पूरे करने दिए जाएं। मरियम नवाज में आंसू आए आंखों में। हम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे भाईजान, यहाँ पे हम तब भी जाएंगे कि जब हमारी इन दुकानों के अंदर कपड़े बनेंगे। और ये पिक्चर कितनी पुरानी है सर? ये 250 साल 200 साल पुरानी। ये तोहफा हमें नहीं चाहिए, ये कोई और काम करे। पंजाब का दिल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर। आज हम मौजूद है नीला गुंबद की साइकिल मार्केट में, और पंजाब में हर तरफ बाज़गुज़िश्त है एंटी एनक्रोचमेंट स्क्वाड की। जिस तरह के हमने गुज़िश्ता किस्तों में देखा कि हमने आपको शाह आलम मार्केट का विजिट कराया, हमने आपको सब्ज़ाज़ार के एरिया का विजिट कराया, जहाँ पे जितने भी तजावज़ात थे उसे हुकूमत ने ख़त्म कर दिया या ख़त्म करने के लिए नोटिस जारी कर दिए। आज हम मौजूद है नीला गुंबद की साइकिल मार्केट में, और ये मेरे पीछे मौजूद करीबन 100 साल से चलने वाला कारोबार अनकरीब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हुकूमत एक मिशन को लेकर चली है कि वो नीला गुंबद को और लाहौर की तारीख को असल शक्ल में बहाल करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। आज जानेंगे इन ताजरों से कि अगर ये साइकिल मार्केट ख़त्म हो गई तो उनकी ज़िंदगी की साइकिल का पहिया कौन चलाएगा, हुकूमत या आवाम? दोनों तरफ है एक सवालिया निशान। इस सवालिया निशान को जानने के लिए मौजूद हम ताजिर हज़रात के साथ, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम मौजूद है नीला गुंबद की साइकिल मार्केट के अंदर, और जिस तरह के आपको पता है पूरे पंजाब के अंदर स्पेशली लाहौर के अंदर एक बाज़गुज़िश्त सुनाई दे रही है कि जी एक वक्त में हम सुनते थे इनकलाब इनकलाब इनकलाब, अब है तजावज़ात तजावज़ात तजावज़ात। क्या इधर के तजावज़ात को या इधर की दुकानों को ख़त्म किया जा रहा है? जानते इरफान साहब से, जो यहाँ के चेयरमैन इस मार्केट के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले इरफान साहब मुझे बताएं, सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सर। अभी आप मुझे ऑफ द कैमरा एक बात बता रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा मॉडल चल रहा है, ऐसी कोई खबर नहीं है या एक फेक न्यूज़ चल रही है। पहले इस बात को बताएं, और अगर इस बात में कहीं सच्चाई है तो क्या लाए अमल होगा वो बताएं। सर ये कोई 2 दिन से फेक खबर ये हम सुन रहे हैं मीडिया पे कि यहाँ की 100 दुकानें हैं जी वो मस्मार की जाएंगी, और दूसरा जी इनको मुआवजा दिया जाएगा या जगह दी जाएगी। ये तो हम न्यूज़ पे सुन रहे हैं, पर प्रैक्टिकली जो हम फेस करके आए हैं, जो मीटिंग अटेंड करके आए हैं सेक्रेटेरिएट में डीसी साहब के साथ, एसी साहब राय बाबर साहब के साथ, उन्होंने हमें ये ब्रीफ किया है कि हम जब तक आगे आपको अल्टरनेट जगह नहीं देंगे तब तक हम आपको यहाँ पे टच नहीं कर सकेंगे। That means उस न्यूज़ में कहीं ना कहीं कोई तो सच्चाई है। उस न्यूज़ में सच्चाई ये है कि मस्मार करनी है उन्होंने दुकान करनी है। अब वो फाइनल टाइम हमें तो उन्होंने नहीं दिया कि भाई मई में स्टार्ट करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम तो हमारे जो नवाज शरीफ साहब के जो आगे बैठाए हुए ऑफिसर हैं उन्होंने जो ब्रीफ किया है तो हम तो इत्मीनाद करेंगे, क्योंकि हम तो हैं ही नून लीगी और पिछले मतलब के नस्लों से नून लीगी चलते आ रहे हैं। और मियाँ साहब से भी एक गुजारिश ये है कि हमें इस तरह से तसल्ली दें कि हम लोग ना तो एहतजाज की तरफ जाएँ, ना ही कोई ऐसा कदम उठाएँ जिससे हमें या हमारी गवर्नमेंट परेशान हो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम सैयद हारून सलीम है। अरुण साहब, ये अभी इरफान साहब से बात हुई मेरी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे मार्केट बड़ी पुरानी है और अगर गवर्नमेंट खत्म कर रही है तो ये किस जेन से कर रही है हमें नहीं समझ आ रही। ठीक है, कुछ फेक न्यूज़ का भी दौर है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट जो है ना, ये नीला गुंबद मार्केट के हिसाब से आपने भी सुना होगा, साइकिल मार्केट से मशहूर है नीला गुंबद साइकिल मार्केट। बिल्कुल। अगर आप जाते हैं कि हेरिटेज में जाते हैं तो ये उसी में आती है, इसको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि पुरानी इमारतें जो 100 साल की इमारत है उसको आपने खुद असेंबली में पास किया है कि हेरिटेज में वो आ जाती है। ठीक है। आपकी हेरिटेज में भी हमारी जो पिक्चर है वो इतनी पुरानी लगी हुई है, 200-250 साल पहले की लगी हुई है। ये दुकानें किराए पे हैं या आपके अपने पास? ये हमारी दुकानें जो पहले किराया नहीं था होता, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी जो मैं वक्फ बताता हूँ। प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में होती है, वक्फ प्रॉपर्टी के जिसको गवर्नमेंट भी आप चाहे इसका किराया दे रहे टच नहीं। हाँ जी, हमारा हर मंथली क्लियर है। इसका किराया क्या है मतलब? सर इसका किराया कोई 20,000 दे रहा है, कोई 15,000 दे रहा है, कोई 10,000 भी दे रहा है। मतलब फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है, हर किसी दुकान का अपना अपना साइज के हिसाब से साइज किराया है शॉप का, उसके मुताबिक है। पहली बात तो यह है कि पहले किराया इशू नहीं होता था। ठीक है। पहले हमारे दादा अबू पाकिस्तान बनने से पहले के इधर के। ठीक है।
माइग्रेट करके नहीं आए। ठीक है, हकीम सराजुद्दीन अभी भी आप मीटर लगा हुआ है बिजली का, ठीक है, मैं जानता उससे हूं। आप इशू कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, आप लोग किराया दे रहे हैं, लेट्स सपोज गवर्नमेंट कहती है हम नहीं गिराते जी, और हम किराया बढ़ा देते हैं, हाँ जी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्केट जी जी, तो आप लोगों को मंजूर होगा? हम मंजूर उसमें रीजनेबल किराया करें और इसको रेवोनेट करें, ताकि दुनिया में ये दिखाया जाए कि पाकिस्तान बनने से पहले की ये मार्केट है, कदीमी मार्केट है। इसको गिराने से वो कदीमी इमारतों का नुकसान है। अगर एक मालिक मकान आपके पास आए, चाहे 100 साल बाद आए, और वो कहे मेरी जगह ये खाली करो, तो क्या वो हक बजानिब नहीं है? आप क्या कहते हैं? सर देखें, हमारा जो वो कानून है वो तो कहता है कि जब किराएदार कोई 50 साल 70 साल हो गए बैठे हुए तो वो 50-80% वो खुद ही मालिक बन जाता है। ये किसमें लिखा हुआ? मतलब हमें ये सुना हुआ है, वो कन्फर्म नहीं, है नहीं, या ऐसे- झूठ ऐसे- है, सर, वो हमारी ऐसे- भी नॉलेज में इजाफा ऐसी हो जाएगा कोई अगर आप शिक ये नहीं चीज़, है। ऐसी कोई शिक नहीं है। चलें जी, वो अलग बात है, हम लोग किराएदार है महकमे के, ठीक है, और यहाँ पे गुडविल के करोड़ों रुपए दे के हम लोग बैठे हुए ठीक हैं। है, ठीक है। अब हमें वो कह रहे हैं जी बाहर, अगर उन्होंने कहा नहीं ऐसा, अगर वो कहते हैं बाहर निकल जाए, पर उसकी फिर वही बात आ जाएगी कि हमें अल्टरनेट जगह दें, और जगह उन्होंने कहा भी है कि देंगे, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा नहीं। लेट्स सपोज शहर के बाहर जगह दे दें, चले जाएंगे? शहर के बाहर कैसे जा कहाँ? सकते ये उन्होंने कहा है, ये जो फुआरा बना हुआ है ना, ये राउंड में, इस फुआरे के नीचे बेसमेंट निकलेगी 3 मंजिला, ठीक है, ये राउंड बाउंड। और निशारी साहब का भी एक मैसेज है, वो भी कोई न्यूज आप जैसा भाई, मतलब कि उनका इंटरव्यू ले रहा है जी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड का है क्या? कि नीला गुम्बद के राउंड बाउंड के सेंटर, वो परली साइड रोड है, ये इस साइड ठीक वाला है। रोड है, और राउंड बाउंड ये फुआरा है, ठीक है। इसके नीचे हम पार्किंग का और विद दुकानें मार्केट बना के देने का सोच रहे हैं अभी। दैट मीन्स आपका कारोबार अभी इतना खतरे में नहीं है? सर खतरे में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम तो नजायज़ बैठे ही नहीं हुए, और हम तो अगर हमें कोई वैसे कोई कहेगा कि यहाँ से उठ जाएं, तो पहले हमें यहाँ पे वो ख़त्म करेगा, फिर ये दुकानें ख़त्म होंगी। मेरे साथ मौजूद थे इरफान साहब। जी जी सर, क्या कह रहे हैं? बात ये है जो आपने कहा कि कोई किराएदार देगा और वो ले सकता है, पहली बात तो ये है, ये किराएदार वो वाला किराया में शामिल नहीं होता। वक़्फ़ प्रॉपर्टी में जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी होती है ना, उसको आप जो है ये लॉ में है, लॉ में है वक़्फ़ प्रॉपर्टी। अभी आप वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट है, मैं मान गया। एक्ट उसके अंदर हाँ। पास हुआ हुआ है कि कोई उसको आप नहीं निकाल सकते। अगर गवर्नमेंट, एक मिनट, गवर्नमेंट की चीज है ना, गवर्नमेंट की चीज नहीं है, ये एक बंदे ने वक़्फ़ किया उसकी प्रॉपर्टी। दूसरी बात यह है कि हमें यहाँ से निकालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा इतनी देर में बच्चों का खर्चा जो मुलाजम है, यकीन करें कि हम इस टाइम कोरोना के बाद यहाँ पे हम नहीं सरवाइव कर सके, अभी तक कर्जे नहीं उतार सके। हमारा मुलाजम इस टाइम अगर हमें कहता है ना कि कोई बीमारी पड़ गई है, हमें 5000 दे दो, 2000 दे दो, हम नहीं निकाल पा सकते। तो हम जब तक ये यहाँ पे करेंगे तो हम कहाँ से करेंगे उनको पूरा? हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी बात यह है, कब्जे की कोई जगह नहीं है, कब्जे की जगह नहीं है, ये पहली बात नहीं, ये तो नो डाउट। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये खुद अपने ईमानदारी से सोचें, अगर आप हुक्मरान थे, आपकी हुकूमत थी, आपको निकाला गया, मुझे ये बताएं कि आपके सिर्फ मुल्क के लिए आप आए थे, आपको ये दिल में था कि मैं मुल्क के लिए कुछ कर जाऊं, 5 साल मुझे 5 साल पूरे करने दिए जाएं, मगर आपके आंसू आए आंखों में, आपकी मरियम नवाज में आंसू आए आंखों में। खुदारा आपके पास तो सिर्फ हुकूमत जा रही थी, आपको ये चीज़ नहीं थी कि जी खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों का क्या बनेगा, पीछे से क्या मसला मसाइल बनेगा। तो उसके अंदर हमारे पास तो इस टाइम कुछ भी ये नहीं है। पिक्चर है जी उस वक्त की पुरानी पिक्चर देखें आप, ये पिक्चर देखें जी आप, इस पिक्चर के अंदर ये वाज़े नजर आ रहा है कि यहाँ पे शॉप्स मौजूद है। और ये पिक्चर कितनी पुरानी है सर? ये 250 साल 200 साल पुरानी 85 की, मतलब जब कैमरा बना था तब की ही पिक्चर है जी, वो तब की हो सकती है कि हमारी मार्केट में वैसे ही सारी शॉप्स हैं, और यहाँ पे पुराना क्या चल रहा है, गाड़ियाँ अंग्रेजों के दौर की, टांगे रेड़े खड़े हुए हैं, सब कुछ वैसे ही रोड नजर, सॉरी आपको नजर आएगा, पर ये दुकानें भी बीच में नजर आएंगी। ठीक है, लाहौर में इस वक्त तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। मैं यहाँ सबसे पूछना चाहूंगा, क्या तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए? सर वो जो नाजायज़ है उसके खिलाफ करें, जो जायज़ है उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब लोग यहाँ पे जो है ये 200 साल पुराने लोग बैठे हुए हैं, मकसद के सबकी आगे तीसरी पीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो क्या कह रहे हैं? जायज प्रॉपर्टी तो नहीं, मैं जायज नहीं कह रहा। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे जो भी है उसके खिलाफ करे, जो जायज प्रॉपर्टी है जायज पे हम बैठे हुए हैं। और इधर ये 100 दुकानें नहीं है,
एक एक दुकान पे 5-5 7-7 मुलाजिम है, मतलब एक दुकान से 10 घर चलते मेरे हैं। भाई मुझे ये बताइए, ये क्या सोच है फिर गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट ये वाला स्टेप क्यों ले रही है, हालांकि आप उसी गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं? अभी जिस तरह भाई ने मुझे बताया, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हल्का है, हम उन्हीं के सपोर्टर है, जितने हैं सारे उन्हीं के सपोर्टर है। तो फिर तोहफा कबूल तो भाई ये यही तोहफा कह दे सकते रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि ये तोहफा हमें नहीं चाहिए, ये कोई और काम करे। बहुत खूबसूरत काम होने वाले हैं मुल्क में, और हजारों काम होने वाले हैं। इस चीज पे हमारी रोजी रोटी खराब हो रही है। और आज के नहीं बैठे में, इधर ये बुजुर्ग बैठे में, इधर 3-3 4-4 नस्लें चली गई है। तो अल्लाह के वास्ते इस तरह ना करे, खानदान कहाँ जाएंगे? मियाँ साहब के आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले मियाँ साहब के घर यहाँ से डाला लेके गया है, आम डाला, पुलिस का डाला नहीं, आम डाला लेके गया है। उन्होंने वहाँ पे जो है ना साइकिलें ठीक करवाई है हमसे, मतलब यहाँ पूरे पाकिस्तान में यहाँ से। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, पाकिस्तान में लाहौर में जितने भी इवेंट होते हैं सरकारी, जो साइकिलें चलाने दे वो हम करवाते हैं जी। इस वक्त हमारे साथ सदर साहब मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? माजिद शाहीन। माजिद साहब, मुझे ये बताएं, इस वक्त मेरी हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात हुई, इरफान साहब से बात हुई, बड़ी आगाही मिली। सिंपल बिल्कुल दो रुख बात करनी है आपने कि गवर्नमेंट का जो प्लान है, जिस तरह पूरे शहर में इस वक्त तजावजात को गिरा रहे हैं, इधर के लिए जो प्लान है उसके लिए आपका क्या लाएमल? सर ये तजावजात है ही नहीं, पहली बात तो ठीक ये है। ठीक है, ये हमें एवं बीच में इन्होंने घसीट दी है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो क्या लाहे अमल हमें ये नामंजूर है जो इन्होंने मतलब ये मंसूबा बना। अच्छा, जिस अभी इरफान साहब ने मेरी आगाही की कि वो एक प्लान उनके ज़हन में ये भी चल रहा है कि सामने बेसमेंट में ये जो फवारे के नीचे शॉप्स बना दी जाएंगी, क्या उनकी वो वायबिलिटी होगी जो यहाँ पे आपका बिजनेस है? मैं इस वाले से नहीं, हमें वहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं मंजूर वहाँ पे। और ना ये बना सकते हैं, पहले बना लेना, पहले बना के हमें दिखा दें कि ये बन गया है, तो फिर हमें भी कुछ समझ में आएगी तो देखेंगे। हम कहाँ से अपना रोजगार ये मतलब कि छोड़ के तो चले जाएंगे ये दुकान। पैटर्न इन चीफ ये जो लाहौर को बहाल करने के नवाज शरीफ साहब हैं, जी जी, अभी मेरे जितने भी भाइयों से बात हुई उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब के हम वोटर हैं। जी जी, वोटर हैं, सपोर्टर आप हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो आपको ही किसी, मैं ये कह सकता हूँ आपको ही साइड पे करने के चक्करों में है। तो ये किस किस्म की वोटर सपोर्ट? ये तो फिर जुल्म ही है ना सर। हम तो उनके आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें देने की सजा मिल रही है। मैंने कहा ये तो फिर हमें वोट देने की सजा मिल रही है। यहाँ पे एक इंसान को सीधा सीधा कत्ल किया जा रहा है, और एक ये इंसान का कत्ल नहीं है, ये एक पूरे खानदान का कत्ल है। आपको अगर यहाँ मतलब पे है, वो कहते हैं वोट को इज्जत दो, आप कहते हैं शहरी को इज्जत दो। बिल्कुल उनको अपने सपोर्टरों को इज्जत देनी चाहिए मियाँ साहब को। देखिए हम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे भाईजान, यहाँ पे हम तब भी जाएंगे कि जब हमारी दुकानों के अंदर कपड़े बनेंगे। वैसे हम लोग नहीं जा करे, नहीं अल्लाह आपको भाईजान सीधी सीधी भाईजान वैसे ही मर जाना है, वैसे ही मर जाना है। जब ये रहने की कुछ नहीं, हम मुझे बताएं कहाँ से अपना निज़ाम चलाएंगे? बच्चों का, छोटे, ये सारे बंदे हैं, हर बंदे का चूल्हा चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, तो चूल्हे 15-20 हज़ार खानदान का सर चूल्हा ही बंद हो जाना है, कहाँ से निज़ाम चलाएंगे? फिर यहाँ भी मर जाएंगे, कब्र यहाँ पे बन जाएंगी और वैसे ही मर जाना है। एक और मेरी इरफान साहब से बात हुई, अब आप सदर हैं, वो ज़ाहिर सी बात है, वो भी यहाँ के ओहदेदार है जी। मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये, उन्होंने मुझे पिक्चर भी दिखाई, ये बहुत पुरानी जी दुकान है। बिल्कुल ऐसे ही तो फिर ऐसी क्या सर पे आ पड़ी कि गवर्नमेंट इनके खिलाफ ऑपरेशन? सर यही तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये उनको क्या किसने मशवरा कोई दिया। आज से 2 महीने पहले तक कोई था इस तरह की कोई खबर, कोई इस तरह की जिस तरह होती है? रमजान के मिड में ये स्टार्ट हुआ है सारा, मतलब इनका प्लान। और उससे पहले नहीं था? उससे पहले बिल्कुल नहीं था। तो आपने अभी आपकी कोई मीटिंग हुई ऊपर? हाँ जी, डीसी साहब ने बुलाया, उन्होंने तो हमें ये मशवरा दिया कि आप ये आपको क्या समझ में आता है, वो भी जिस तरह मशवरा देने वाली है, किस तरह कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो लॉलीपॉप ही आप समझ लें। तो फिर अगर यहाँ पे लेट्स सपोज बना दी और कारोबार पहले शुरू करें ना, जिस तरह ईवू में फोथियान मार्केट बनाई चाइनीज ने, पहले उन्होंने बना के स्ट्रक्चर है कि इतने 1000 दुकान यहाँ पे बन गई है, फिर आप आगे किसी बंदे को भाईजान ये मार्केट बनी है, तुम ये लिहाजा दो, ले लो साढ़े को। आपको क्या लगता है, एक तरफ शाही गुजरगाह बनने लगी है, जी जी, सारी सर्कुलर रोड जा रही है, अब यहाँ पे भी बन रहा है, जी। क्या चल रहा है हुकूमत? सर ये पूरा मतलब कि आपका लाहौर जो है मरेगा, और क्या होगा मुझे बताएं कि ये कहाँ जाएंगे? मुझे बताएं, ये सारे बंदे। हुकूमत कह रही लाहौर सजेगा, लाहौर बढ़ जाएगा सर, बिल्कुल लाहौर बढ़ जाएगा। लाहौर ने कहाँ पे सजना है? यहाँ पे सारे नशई आ जाएंगे, यहाँ पे एक दूसरी डकैती होगी, खाना जंगी शुरू हो जाएगी पूरे लाहौर में। आप देखना ये कितना खानदान कह रहे हैं, 15-20 हज़ार खानदान नीला गुंबद का है, को 1.5 लाख खानदान उनका है। मुझे बताएं अब ये 1.5 लाख खानदान के साथ कितना खानदान जुड़ा हुआ है? कहाँ पे निज़ाम लेके जाएंगे? कहाँ मरेंगे? कहाँ पे जिएंगे? मुझे बताएं, क्या निज़ाम चलाएंगे जनाब? कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे लेन देन है करोड़ों रुपए के, कहाँ से मतलब कि चेक दिए हुए लोगों को, लोगों ने हम पे पर्चे कराने हैं, हम उन पे पर्चे कराएंगे, खाना जंगी का सारा मामला शुरू हो जाएगा। ये समझ नहीं आ रही इनको। ये कोई किसी चिड़िया का घोंसला भी अब छेड़े ना, तो वो चिड़िया वो भी फड़फड़ाती है कि ये क्या करने लगे। आप कोई हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, कोई यहाँ पे मंशियात का काम तो नहीं कर रहे।
बड़ी पुरानी मार्केट है, ये सारी दुनिया को पता है। मेरे चीफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि साइकिल इनकी यहाँ से ही जाती रही है, ये आज की मार्केट नहीं है। ये लशारी साहब को भी पता है कि ये मार्केट नीला गुंबद आज की नहीं है, ये नीला गुंबद क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, ये पुरानी तस्वीरें अपनी देख लें, पुराना निजाम देख लें, अगर उनको कोई फर्क नजर आता है तो फिर हमें बोलें कुछ। ये पुरानी आज की नहीं, बहुत पुरानी मार्केट है ये नीला गुंबद। अंदर भी तस्वीरें लगी हुई हैं, हेरिटेज में भी लगी हुई हैं, हमें बीच में लहदा इन्होंने फंसा दिया है। आप मेरे भाई, आप माशाल्लाह, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। ज़ाहिर सी बात है, जब किसी के कहते हैं ना पेट पे लात पड़ती है तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बताएं, हम कर्जई हो जाएंगे, मुझे बताएं हम कहाँ जाएंगे? लोगों ने हमारे गिरेबान पकड़ने हैं, किसको बताएंगे जाके भाईजान कि हमने इसके पैसे देने हैं, उसने मेरे देने हैं। करोड़ों रुपए लोगों ने लेना है हमसे। ठीक है, हम ये एक दुकान है, इसने कई करोड़ देने उन्हें, कई करोड़ लेने उन्हें हैं। ठीक है, कहाँ से वो करेगा? इसने कई चेक दिए हुए हैं, इसके ये मतलब थानों में जाएगा, इस पे लोगों ने पर्चे कराने। यहाँ पे कोई हमें किसी का एहसास नहीं करता, यहाँ पे बल्कि दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारा। हसूल रिज़्क हिलाल एन इबादत है, ये पाकिस्तान के हर करेंसी रोड पे दर्ज है। आज ये लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, हुकूमत तजावज़ात के खिलाफ एक इज़्दिहाम के साथ, जो एक फैला हुआ इस शहर में तजावज़ात का मसला है, उसके खिलाफ आ रही है। लेकिन क्या इन लोगों का माशी कत्ल जायज़ है? एक सवालिया निशान है। और ये सवाल मैं आप लोगों के लिए, आवाम के लिए और अपने व्यूज़ के लिए छोड़े जाता हूँ कि क्या सिर्फ दुकानें ख़त्म करना और हेरिटेज बहाल करना एक इंसान की ज़िंदगी और उसके घर वालों की ज़िंदगी से ज़्यादा है? सोचने का मकाम है। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।